नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ रागनी शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, तो वहीं भाजपा ने भी अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जहां अब बिहार विधानसभा चुनाव की अंतिम तैयारी जो है वो चरण पे है, वहीं बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का ऑपरेशन शाहाबाद और मगध अब औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, जहां इसे लेकर मंगलवार को इसकी पहली बानगी भोजपुर के चर्चित गायक और स्टार पवन सिंह की घर वापसी से देखने को भी मिली। आपको इसी के साथ बता दें कि जहां 25 सितंबर को धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया था और तो और उसके अगले ही दिन गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय बिहार दौरा हुआ था, जहां वह बिहार पहुंचे थे। वहीं सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि अमित शाह के पटना लौटने से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान भाजपा दफ्तर पहुंच गए थे और यहाँ 40 से अधिक नेताओं के साथ उन्होंने मंथन किया था, जहां बैठक में खास फोकस उन क्षेत्र पर रहा जहां पार्टी को पिछली बार नुकसान झेलना पड़ा था। इसी के साथ आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए शाहाबाद और मगध की कमजोर कड़ियों को मजबूत करने की जिम्मेदारी प्रधान को दी गई है। इतना ही नहीं, जहां लोकसभा चुनाव में मगध की 2 और शाहाबाद की सभी 4 सीटों पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं खासकर पवन सिंह के निर्दलीय उतरने और एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा की हार को बड़ी वजह बताया जा रहा है। जहां विधानसभा चुनाव 2020 में मगध की 26 में से मात्र 6 सीट और शाहाबाद की 22 में से सिर्फ 5 सीट ही एनडीए को मिल पाई थी। इतना ही नहीं, इसी के साथ हम आपको यह भी बता दें कि यही वजह है कि अब भाजपा ने शाहाबाद और मगध में अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए विशेष अभियान छेड़ दिया है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि पवन सिंह की घर वापसी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। अब वह भाजपा के लिए काम करेंगे और पार्टी के चुनावी समीकरण को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। जहां कुल मिलाकर भाजपा ने शाहाबाद और मगध को लेकर अपनी रणनीति को तेज कर दिया है। वहीं हम आपको यह भी बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में पार्टी ने कमजोर कड़ियों को मजबूत करने और तो और पुराने समीकरणों को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, जहां इसी के साथ हम आपको यह भी बता दें कि पवन सिंह की घर वापसी को इसी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसके बाद अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह चुनावी गणित किस तरह से बदलता है और भाजपा इस मिशन में कितनी कामयाब होती है। जहां कुछ ही समय बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव है, चुनाव की तारीख कभी भी ऐलान हो सकती है, जहां हर किसी की नजर चुनाव की तारीख पे टिकी है। तो ऐसे में अब भाजपा जो है वो अपनी रणनीति को लेकर तैयार हो गई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,